माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए हम अपनी एक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं आज जो आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ वो एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपने अगर पहले मेरी रीडिंग्स देखी हैं तो आपको पता होगा कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे लोगों के लिए बिना किसी पाइल के कोई रीडिंग की जाती है। ओके, जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं, जैसे जैसे आपकी एनर्जी आती जाती है वीडियो में, वो मैं आपको बताती जाती हूँ। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है तो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक है रीडिंग का वो ये है कि आपके रिश्ते को कौन सी बातों ने ख़राब कर दिया। ओके, तो क्या वो बातें हैं जो उसने आपके रिश्ते को ख़राब कर दिया या अभी आपका रिश्ता चलाना डिफ़िकल्ट हो गया। इन सारे चीज़ों पे हम लोग अपने वीडियो को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 डेक्स रखी हैं ऑफ कोर्स, और अगर मुझे और भी डेक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। इसमें कुछ आपके लिए मैसेजेस भी होंगे जो आप सुन सकते हो और फॉलो कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते को किस चीज़ ने थोड़ा ख़राब कर दिया है। क्या चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को वैसे नहीं चलने देती हैं जैसे एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप को चलना चाहिए। स्ट्रेस। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास वो है स्ट्रेस का। तो हो सकता है आपके पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हो, या तो आप लोगों को वर्क स्ट्रेस है या फैमिली स्ट्रेस है, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनके वजह से ये सारे इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। तो स्ट्रेस तो रिलेशनशिप क्या किसी भी चीज़ को ख़राब करने की कैपेसिटी में रहता है। अगर आप एक जॉब भी कर रहे हो और वो आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है तो उसको सही तरीके से रखना और सही तरीके से चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेस प्लस यहाँ पे एक और फैक्टर ये भी है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में रिस्क भी बहुत है। ओके, तो आज अगर आपकी इनसे बात हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं पता है कि कल भी होगी या नहीं होगी। ओके, दूसरों का भी इसमें लेन देन है, दूसरों की भी इसमें चीज़ें हैं, दूसरे भी आप लोगों की खुशियों को कभी भी बर्स्ट कर सकते हैं। तो किसी किसी रिलेशनशिप में होता है ना जहाँ पे कि पार्टनर्स ऐसा कहते हैं कि अगर उनके घर वाले नहीं मानेंगे, अगर उनके तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रिलेशनशिप में, लाइफ के किसी भी जोन में अगर आ जाता है, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं इस रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर स्ट्रेस्ड हैं इस रिलेशनशिप में, तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि स्ट्रेस किसी भी चीज़ को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। ओके, अवेयरनेस। ओके, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में जिसका अवेयरनेस आपको नहीं था, अब हो गया, या जिसका अवेयरनेस आपके पार्टनर को नहीं था, अब हो गया। तो वहाँ पे भी एक चीज़ है कि ओके, तो एक अवेयरनेस की कमी या एक ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को सर्च भी कर रहे होंगे, बहुत सारे डाउट्स होते हैं रिलेशनशिप में, और एक स्ट्रेस है ही है यहाँ पे। तो बहुत लोगों के लिए ये भी चीज़ यहाँ पे फॉलो करती है कि आप ऑलरेडी किसी चीज़ के तलाश में हो जो आपको स्ट्रेस देता है इस पूरे सिचुएशन में, और आप कहीं ना कहीं उस अवेयरनेस को रीच भी करना चाहते हो, आप सच्चाई जानना चाहते हो या आपके पार्टनर सच्चाई जानना चाहते हैं, और उस वजह से ये कनेक्शन होते हुए भी पूरे तरीके से फन और इन्जॉयमेंट आप दोनों को नहीं दे पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपका जो इनर फ्लेम है, आपकी जो इनर एनर्जी है, वो आपको बहुत ज़्यादा डिम सी लगती होगी। ऐसा लगता होगा कि सब कुछ अच्छा नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉट अमेजिंग, और आप चीज़ों से अवेयर होना चाहते हो। और जो लोग ऑलरेडी चीज़ों से अवेयर हैं, बोथ द सिचुएशन में स्ट्रेस है आप लोगों के रिलेशनशिप में। द चैरियट, आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है, ओके, वो पर्सन जितना थोड़ा एट टाइम्स डाइसी हो जाता है। ओके, अपने करियर को लेके इस टाइप के लोग ओरिएंटेड रहते हैं, मगर करियर में जिस लेवल पे वो मेहनत कर रहे होते हैं उस लेवल पे उनको सक्सेस एट टाइम्स नहीं मिलता है। ओके, ऐसा नहीं होता है कि उन्हें उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वो सक्सेस मिल जाए। ओके, तो एक लॉन्गर देन यूजुअल टाइम लगेगा
तो देखिए सराउंडिंग पे भी जो चीज़ें हैं, लाइक अगर आपका रिलेशनशिप है, फिर भी उनकी वर्क की एनर्जी चलेगी, आपके वर्क की एनर्जी चलेगी, आपके फैमिली वाले लोग होंगे, उनके फैमिली वाले लोग होंगे। तो एक ऐसा करियर भी हो सकता है इस पर्सन का जो अभी एट प्रेजेंट थोड़ा स्टॉल्ड है, ओके। और आपके पार्टनर का या आपका बहुत सारे लोग नहीं होंगे आपके लाइफ में जो आप दोनों के बारे में काफ़ी अच्छा चाहते हैं या काफ़ी अच्छा सोचते हैं, या जिन लोगों पे आप काउंट कर सको और कह सको कि हाँ ये कुछ लोग हैं जो आपके अपने हैं, जिन्हें आप अपना कह सकते हो। बहुत सेलेक्टेड और बहुत फ्यू पीपल टाइप का ये सिचुएशन है जिसमें कि कुछ मिनिमम नंबर ऑफ लोग आप लोगों का अच्छा चाहते हैं, ओके। एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप का सिचुएशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, ओके। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट रिलेशनशिप प्रोग्रेस की तरफ जाएगा, विक्ट्री की तरफ जाएगा। बट वहाँ तक ले जाने के लिए आपको जो फाइट्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको धीरे धीरे करके आगे ले जाना पड़ेगा ना। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपकी फिज़िकल और मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिचुएशन से कोप अप करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप फिज़िकल साइकोलॉजिकल और मॉरल स्टेबिलिटी आपके अंदर नहीं है, फिर भी आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में सक्सेसफुल रहेंगे, तो नहीं। दूसरा बात है द हैंगमैन। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं इस रिलेशनशिप में। ये कॉम्प्रोमाइज़ेस आप भी अपने पार्टनर से डिमांड कर सकते हो, वो भी आपसे डिमांड कर सकते हैं। मे बी आप चाहते हो कि वो चाहते हैं कि आप मोर देन रिक्वायर्ड एफर्ट्स लगाओ। अब एफर्ट्स लगाने में कोई इश्यू नहीं है, एफर्ट्स तो कोई भी किसी के लिए भी लगा सकता है, बट ये चीज़ अगर आपको इनहेरेंटली अच्छा फील नहीं करा रही है या वन साइडेड बस आप ही एफर्ट्स लगा रहे हो, तो कितने समय तक आप एफर्ट्स लगाते रहोगे, ये एक बात है और ये एक फैक्टर है, ओके। तो ये आपको काफ़ी बुरा लगेगा कि वन साइडेड चीज़ें ज़्यादा हैं, ओके। वन साइडेड एक पर्सन चीज़ों को ज़्यादा ले रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप में अवॉइड नहीं की जा सकती हैं, उन चीज़ों को ये बताना चाह रहा है। रिलेशनशिप के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करना चाहता है ये कार्ड कि आपका जो रिलेशनशिप है उसके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो नेगेटिव हैं, अनप्लीजेंट हैं, ईगो में आते हैं, ऑब्लिगेशंस में आते हैं, इलनेस में आते हैं, ओके। ईगो बहुत हर्ट हो रहा है इस रिलेशनशिप में, तो वो आपको कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो कि आपके ईगो के अगेंस्ट जाए, जो कि आपको ऐसा लगे कि ये नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, या ये चीज़ किसी को भी बोलना सही नहीं है पूरे सिचुएशन में, ओके। तो ये एक लाइफ एक्सपीरियंस है, ओके। लाइफ एक्सपीरियंस है जो आपको ये भी दिखाता है कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है या आप उसके लिए ओवर द बोर्ड जाके चीज़ें कर रहे हो, तो अपने हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है द हर्मिट का। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है द हर्मिट का। तो सी विजडम तो है आपके अंदर, आपको पता तो है कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चीज़ों को फॉरवर्ड ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। बट ये रिलेशनशिप काफ़ी समय से चला आ रहा है और जिस भी रीज़न से आपने पूरे सिचुएशन में इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, तो आपसे और ज़्यादा सैक्रिफाइसेस डिमांड की जा रही हैं। तो अगर आपने फर्स्ट प्लेस में ही एक इक्वालिटी बना के रखने की कोशिश करी होती तो आज शायद आपका रिलेशनशिप यहाँ खड़ा नहीं होता। अगर पहले ही आप इन सारे प्रॉब्लम्स से अवेयर होके चलते कि आपको रिलेशनशिप में इक्वालिटी चाहिए, किसी भी रिलेशनशिप में इक्वालिटी चाहिए होता है। अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे में भी एडजस्ट करने को रेडी हो तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टनर सब कुछ कर रहा है, दूसरा पार्टनर कुछ भी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ओके। तो अभी के करंट एनर्जी से अगर आप हर्मिट की बात करते हो तो एक तो लोनलीनेस लगता है पूरे सिचुएशन में, रिलेशनशिप में होते हुए भी लोनलीनेस लग रहा है आपको। बिट्रेयल मिल सकता है, आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको उन्होंने धोखा दिया हो या डिसऑनेस्टी हो। देखिए ये सबके लिए फॉलो नहीं करेगा बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग भी है और जनरल भी है,
तो अगर आपके लिए ये फॉलो कर रहा है तो ठीक है। बाकी जो जो भी यहाँ पे आ रहा है, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, मैं सारे केसेस वन बाय वन एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि एक केस आपसे मैच करे तो दूसरा भी आपसे मैच करे, हो सकता है दोनों ही मैच करे, हो सकता है एक भी ना मैच करे। तो एक डिसऑनेस्टी तो है ही, हो सकता है उन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई हों, झूठ बोली हों। तो अब आपको वो लोनली फेज़ निकालना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे ये लोनली फेज़ आपके लिए ज़रूरी भी है, बिकॉज़ ये आपको अवेयरनेस के भी तरफ ले जाएगा, ये आपके करियर की भी एनर्जी को बताएगा, और ये आपको ये भी बताएगा कि ये एक लेसन भी है आपके लिए पूरे सिचुएशन में। तो ये आपके लिए भी एक लाइफ लेसन है कि अगर आप कभी किसी के लिए इतना ज़्यादा करोगे, इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस करोगे, तो वो पर्सन आपको थोड़ा ग्रांटेड लेने लगेगा। ओके, और वही उन्होंने किया भी है। जो डिसऑनेस्टी है, जो चीज़ें हैं, तो उसमें इन्होंने आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। इन्हें एक फियर नहीं है कि आप चले जाओगे या आप छोड़ दोगे, क्योंकि पूरे रिलेशनशिप का स्ट्रेस आपने ले रखा है, या फॉर दैट मैटर ये बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है। उन्होंने आपके लिए सारी चीज़ें कर रखी है और आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। तो आपके साथ जो केस फिट बैठता है, आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को सुनने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है। यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं उनकी या आपकी फीलिंग नहीं देख रही हूँ, ये आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है ये देख रही हूँ। ओके, और वो भी यहाँ पे एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए 60-70%, 80% लोगों के लिए ये आप हो जो हद से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो। 20% लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर आप उस चीज़ को शायद रियलाइज़ और अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, मे बी आपको ऐसा नहीं लग रहा है। बट आप लोगों के बीच में लव तो ट्रू है, ये तो ऐसा नहीं है कि लव को आप डाउट कर सकते हो। तो इतना होपलेसनेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस अगर आपके रिलेशनशिप में लॉन्गर टर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो ये आपके रिलेशनशिप को ख़राब भी करेगा और बर्बाद भी करेगा। तो आप इस रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं खुद से हार चुके हो, कहीं ना कहीं खुद से आपने ये बैटल लूज़ कर दिया है। ओके, आपने ये बैटल लूज़ कर दिया। अब ये रिलेशनशिप आपके टेंशन का कारण भी बन गया है, और ये रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप हो गया है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है। तो देखिए, अगर कोई रिलेशनशिप आपको इतना ज़्यादा पेन दे रहा है, आप उसमें ऑलरेडी इतने सारे सैक्रिफाइसेस डाल चुके हो, इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस कर चुके हो, आप अगर अपने लव को डाउट नहीं कर रहे हो इस पर्सन के लिए, तो एक रीफ्रेश, रीस्टार्ट, ट्राई करना बनता है। ओके, कुछ गलत नहीं है इसमें। ओके, तो एक बार फिर से अपने आप को पिकअप कीजिए, और रिलेशनशिप में इन चीज़ों की बातें लाना अभी ज़रूरी है कि आपने कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, या फॉर दैट मैटर उनको ये आपको रियलाइज़ कराना होगा कि अगर ऐसा ही चला तो रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म पे चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप दोनों के बीच में प्यार है मगर ब्रोकन प्रॉमिसेस हैं। ये चीज़ आपको हर्ट करती है कि जो बातें उन्होंने आपको कहीं फर्स्ट प्लेस पे, वो बातें उन्होंने पूरी क्यों नहीं की, क्या रीज़न था कि उन्होंने चीज़ों को वन ऑन वन, सामने सामने आके नहीं किया। ओके, तो जो चीज़ें उन्होंने आपको बोली वो उन्होंने फॉलो क्यों नहीं करी, जो लव आप लोगों के बीच में है उस पर वो अब इस टाइप का रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। अब देखिए, ये तो हो गए वो प्रॉब्लम्स जो जिनके रिलेशनशिप में हैं, चल रही हैं। स्ट्रेस हो गया, ओवर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, हमेशा अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं आपके पार्टनर, ये सारी चीज़ें हो गई। डिसऑनेस्टी हो गया, तो ये तो अनअवेयरनेस ने आपने ऐसा कर भी दिया, चलो कोई बात नहीं। एक सेट ऑफ पीपल हैं जिनके केस में ये होपलेसनेस इसलिए आ रहा है बिकॉज आपके केस में कोई एक न्यू पर्सन इस पर्सन के लाइफ में आ गया है। ओके, कोई ऐसा पर्सन इनके लाइफ में आ गया है जो कि इनसे जो कि इनके अराउंड है, जो कि बाहर का कोई पर्सन है जो इनको एक कंफर्ट दे रहा है, जिसके कंफर्ट को ये लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, तो कोई एक ऐसा पर्सन भी आपके रिलेशनशिप में, अब देखिए ये हर एक बंदे के लिए नहीं है, फिर ये एक केस है जिसके लिए है, ये उसी के लिए, क्योंकि क्यों कलेक्टिव रीडिंग में जो भी केसेस बनेंगे सारे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो एक सेट ऑफ पीपल हैं जिनके लाइक
ऐसा हो गया है कि उनके रिलेशनशिप में कोई दूसरा पर्सन आ गया और उस दूसरे पर्सन के वजह से ये जो ट्रू लव आप लोगों के बीच में था वो ट्रू लव अब होपलेसनेस की तरफ जा रहा है, और वही सेम फीलिंग्स जो आपके लिए थी वो इस पर्सन के लिए आने लग रही हैं। ओके, तो ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन हो गया जिसमें कि कोई बाहर का पर्सन इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। फॉर दैट मैटर ऐसा भी हो सकता है कि कोई घर ही का हो, एक्सटेंडेड रिलेशनशिप का कोई पर्सन हो जिसको ये लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं या जिसके साथ रहने का सोच रहे हैं, जिसके वजह से ये सारा कुछ इस पूरे सिचुएशन में छोड़ के और अपना एक डिफरेंट लेवल पे चीज़ों को ले जाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, जिसमें कि कोई एक पर्सन है जो स्लोली इनके लाइफ में एंटर कर रहा है। ओके, तो ये सारा सेटअप सब कुछ छोड़ के, सब चीज़ों को इग्नोर करके, सारी चीज़ों को, और ये सिचुएशन फिर आपको छोड़ना इनके लिए भी इजी नहीं होगा या इस रिलेशनशिप से निकलना उनके लिए भी इजी नहीं होगा, मगर ये कहीं ना कहीं पूरे सिचुएशन को मिक्सअप कर दे रहे हैं। ओके, पूरे सिचुएशन को समझने के जगह मिक्सअप कर दे रहे हैं, जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि उनको एक स्टैंड लेना होगा, या तो उनको इस साइड रहना होगा या फिर उस साइड रहना होगा, या तो वो आपके साथ रहें या तो आपके साथ ना रहें, मगर वो कहीं ना कहीं इस डिसीजन को लेने में काफ़ी समय ले रहे हैं और आपको छोड़ के जाना उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है। तो होपलेसनेस भी है किसी किसी के केस में, तो इस लेवल पे होपलेसनेस है कि आपको लगता नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके, मे बी आपको इंट्यूटिवली इस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन हो सकता है या आपके एंजल्स हो सकते हैं, आपके डिवाइन हो सकते हैं जो आपको किसी और डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, मगर एज ऑफ नाउ चीज़ें बहुत मुश्किल है किसी किसी के लिए। ओके, बहुत मुश्किल। ये होपलेसनेस में अगर आप रह के रिलेशनशिप को रिवाइव करने की भी कोशिश करते हो, तो अगर आपका ही मेंटल पीस नहीं है, अगर आप ही अपने माइंड से परफेक्ट फील नहीं कर रहे हो, तो आप किसी भी रिलेशनशिप को कैसे संभाल पाओगे। ओके, और फिर बात यहाँ पे वो भी आ जाती है कि आफ्टर ऑल आप ही इसको संभालते आए हो, तो आपके अंदर वो फीलिंग भी होगी कि आफ्टर ऑल आप ही क्यों बार बार इसे संभालो, सामने वाला पर्सन भी तो है रिलेशनशिप में, तो वो क्यों ना संभाले। तो इस रिलेशनशिप को काफ़ी इंटेलिजेंटली लेके चलना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना सोचे समझे भी अगर इसमें कुछ चीज़ें होती हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होंगी चीज़ें। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहती थी। चलिए हम लोग और कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि और लोगों के लिए क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ओके, आपके केस में क्या चीज़ें आती हैं। बहुत ज़्यादा वेट है आपको इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आएंगे, और इन एंड आउट वाली एनर्जी वाले लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो बहुत किसी के केस में तो इन एंड आउट भी हो रहा है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो वो सिचुएशन वाले लोग भी यहाँ पे हैं जिनके केस में, जिनके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट हो रहा है। ओके, अब किसी किसी के पार्टनर ऑलरेडी किसी मैरिज या किसी टाइप के सिचुएशन में एंटर कर चुके हैं। ओके, या उनके लाइफ में कोई और आ चुका है, उसके वजह से भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको लगता होगा कि आफ्टर ऑल एक्सप्रेस करने का क्या पॉइंट है, जब उनके लाइफ में न्यू डायमेंशंस, न्यू चीज़ें आ चुकी हैं। डिसऑनेस्टी, अकेले रहना, अकेलापन फील होना, रिलेशनशिप में इस पर्सन के होते हुए भी फुल्ली डेडिकेटेड नहीं होना, तो कोई एक नई चीज़ उनके लाइफ में हो सकता हो रही हो जो आपको काफ़ी स्टॉप कर रही हो इस पूरे सिचुएशन में आगे बढ़ने से। ओके, अब किसी के लिए तो ये होगा कि उनका एंगेजमेंट, मैरिज ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। किसी किसी के लिए ये भी होगा कि वो अपने दोस्तों की बातें इतनी ज़्यादा सुन रहे हैं कि वो कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन लोगों के साथ है जो उनके दिल के काफ़ी खास हैं या जिनके साथ उनका उठना बैठना है। ओके, और इस रीज़न से भी आप कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ना चाहते हो अपने इमोशंस को लेके, या आप वेट करना चाहते हो कि आफ्टर ऑल इस पूरे सिचुएशन में होने क्या वाला है, ये चीज़ें अनफोल्ड किस तरीके से करेंगी, क्या चीज़ें होंगी।
ओके फिर दूसरी बात यहाँ पे ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले भी बताया कि थर्ड पार्टी किसी पर्सन के होने का चांसेस, टू मच फ्रेंड्स, टू मच एक्सटेंडेड फैमिली में इंडल्ज रहने का चांसेस हैं। तो अगर ये फिर किसी एक सिचुएशन में अगर आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहेंगे भी तो ये अपने आप को रोकने में सक्सेसफुल रहेंगे। ओके तो ये अपने आप को शायद उतना एक्सप्रेस ना करना चाहें। ओके या ये भी वेट करें कि शायद आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे या कुछ ऐसा करोगे। बट आप लोगों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है जिसके वजह से ये सब कुछ टिका हुआ है। और आपके साइड से भी लाइक आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं आप वेट करना चाहते हो या जो भी। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर मुझे और भी डेक्स की ज़रूरत पड़ेंगे तो मैं लेकर के आपके लिए आऊँगी। तो मैंने आपके लिए मोनोलॉजी भी मैं लेकर के आई हूँ। तो आपके रिलेशनशिप में देखिए ये चीज़ तो अगर आप अपने आप को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उनको भी ऐसा लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं। ओके कि शायद आप एक्सप्रेस करो, शायद आप चीज़ें करो तो वो उस चीज़ पे कोई रिस्पॉन्स दें। वो आपकी एनर्जी पिकअप कर रहे हैं। एक टेलीपैथी टाइप का सिचुएशन है जहाँ उन्हें पता है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में वेल इन्फॉर्म्ड रहने के भी चांसेस काफ़ी बनते हैं। वो ऐसा प्रिटेंड ज़रूर कर सकते हैं कि उन्हें आपकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें आपकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ पे दो जो मैसेजेस हैं वो ये हैं कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके तो जो चीज़ें आपको अगर ऐसी भी लग रही है ना कि ये तो इम्पॉसिबल है, ओके जैसे जिस अमाउंट ऑफ पेन में आप अभी हो तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि रिवाइवल इज़ इम्पॉसिबल। तो वहाँ पे भी मैं आपको कहूँगी कि उस चीज़ में बिलीव करना सीखिए कि नहीं, अगर आपको कोई चीज़ रिवाइवल अगर इम्पॉसिबल भी लग रही है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि रिवाइवल होगा, चांसेस हैं तो हो सकता है। दूसरा, इट्स टाइम टू टेक एक्शंस। तो जो एनर्जी आपने रोक के रखी है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको आगे नहीं बढ़ना, ये पर्सन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, लीव असाइड एवरीथिंग। ओके एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट कीजिए। जो मैंने आपको पहले भी कार्ड्स के रीडिंग से बताया ओके कि अब एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट कीजिए और कुछ एक्शंस लीजिए। बट हाँ वहाँ पे क्वालिटी का डिमांड होना चाहिए या लॉन्ग टर्म पे चीज़ों को ऐसा रखना है कि आपको भी आपके रिलेशनशिप में इक्वल राइट्स कहीं ना कहीं मिले। अगर आप थर्ड पार्टी से वरीड हो करके इस पूरे रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो तो ये एक बहुत फूलिश टाइप का डिसीजन है, क्योंकि अभी तक वो पर्सन इनके लाइफ में फुल फ्लेजेड तरीके से नहीं है। ओके तो अगर अब जिनके लिए है उनके लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर जिनके लिए नहीं है या स्लोली एंटर कर रहे हैं वो इस चीज़ को थोड़ा रोक सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप बस सिट एंड वॉच करोगे तो वहाँ पे कुछ भी होना काफ़ी मुश्किल है। ओके तो माइंड का भी यहाँ पे खेल है। अगर आप अपने माइंड से, अगर आप अपने इंट्यूशन से अपने रिलेशनशिप में नेगेटिव एनर्जीज फिल कर रहे हो कि नहीं यहाँ तो बुरा ही होगा, तो बी रेडी, वैसा ही होगा जिस टाइप की एनर्जी आप यूनिवर्स में डाल रहे हो। ओके तो इस लेवल पे अगर आपका माइंड क्लटर्ड है, अगर आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पे पेन में हो तो बहुत मुश्किल है। फिर तो ये तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको कोई रास्ता ही नहीं नज़र आएगा। तो फिर आप क्या कोशिश करोगे रिलेशनशिप को बचाने की या क्या। बट हाँ अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए सच्चे हैं तो वन टाइम ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर इमोशन। ओके अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। देयर इज़ अ सेइंग कि माइंड इज़ अ गुड स्लेव बट अ बैड मास्टर। तो इफ़ यू आर लेटिंग योर माइंड बिकम अ मास्टर, अगर आप अपने माइंड को एक मास्टर बनने दे रहे हो तो हो सकता है कि आपकी एनर्जीज और ज़्यादा मैसअप करें। सो आपको अपने इमोशंस को, अपने एनर्जीज़ को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और अगर आपके पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल और डोमिनेशन दिखाते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी टेंशन होता है, तो आपको उस कंट्रोल से भी थोड़ा ब्रेक आउट करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं चलेगा कि आप अगर यहाँ पे अपना मेंटल पीस खो के रिलेशनशिप चला रहे हो तो लॉन्ग टर्म पे वो आपके लिए कुछ फ़ायदे का नहीं होगा।
मैसेजेस आपके मैंने बता दिए, रीडिंग आपकी मैंने बता दी। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। एक लास्ट स्प्रेड मैं आपके लिए करूँगी एंड लास्ट कार्ड मैं आपके लिए पुल करूँगी। एंड आपको बस एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए एक लास्ट कार्ड हम लोग आपके लिए निकालते हैं एंड दैट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो ज़्यादा वरिड मत होने की ज़रूरत है। और हो सकता है आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम या सोलमेट के एनर्जी पे चल रहा हो, जिसके वजह से भी आपको काफ़ी कनेक्टेड फील होता है इस पर्सन से। ओके, तो चलिए अब हम लोग इस रीडिंग को पैकअप करते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।